गाना गाते हैं। तो भोजपुरी गायकों का क्या स्टाइल है, दुनिया में कोई भी गाना गाए किसी भी स्टाइल में, गजल स्टाइल में, कव्वाली स्टाइल में, फोक तो है ही उसका, कोई सैड सॉन्ग गाए, कोई रोमांटिक सॉन्ग गाए, जो बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं का भी गाना गाए अपने स्टाइल में गाता है। एक इनहेरिटेड स्टाइल जो उसका होता है, नेचर जो अंदर से होता है वो होता ही है उसका। अब जगजीत सिंह कोई गीत गा रहे हैं, जैसे कि आप उनका कोई गाना ले लीजिए, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब जगजीत सिंह तो उसको गाते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब मैं जगजीत सिंह को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आई मीन जगजीत सिंह ऐसे ही गाते हैं, मतलब इसी आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया। ये गजल है, ठीक है भैया, सही है। किसी भोजपुरी गायक को कहा जाए यही गाना गाओ, गाओ पैसा देना, मतलब जगजीत सिंह जगजीत सिंह उसको गाने चाहिए। जगजीत भैया, जगजीत भैया गावा, ये गरबा गजलवा सुनाइए ना, गजलवा गजल को जब गजलवा बना देते हैं, गजलवा गजल होता है इधर से गाने। अरे पहले साफ हम गाने वाले भोजपुरी गाय का स्टाइल होता है, पहले सावधान कर देता है, जितना लोग ऐसे से वैसे हो जाते हैं। अरे अरे तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये राजा जी, ये इनका यूनिवर्सल नोट है। जैसा ढलाई के लिए बांस खड़ा करते हैं तो कितना भी मजबूत बांस हो, अंदर से पत्थर लगाया मिस्त्री को लगता है इसी से टिका हुआ है, लेकिन गिर जाएगा। 45 बांस लगाया हुआ है बम्बू, उससे नहीं, अंदर में रहता है। राजा जी से नहीं, अगर राजा जी नहीं लगे तो गाना गिर जाए। कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये तेजाजी, जिंदगी धूप तुम घना साया, राजा जी। अब देखिए हमारे आप जैसे हिंदी के गायक तो जो लिरिक्स लिख दिया उसी पर गा दिया, इन लोगों का अपना खोपड़ी नहीं होता, लेकिन भोजपुरी गायक में मौलिक सोच होता है, कुछ अपना क्रिएट किया हुआ, आपने कुछ भी दिया उसमें छौका अपने बनाया। गीत है, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अरे तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, और जब चलिए जाओगे तो क्या सोचेंगे। जब चलिए जाओगे तो क्या सोचेंगे राजा जी। अरे हमने क्या खोया क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, राजा। सोचिए मुकेश को भोजपुरी गाना गाने आया मर जाता, अभी मर जाता हूँ। अब तो मनोज तिवारी ऐसे गायक हिंदी गाने लगे हैं, उदित नारायण भोजपुरी गाने लगे हैं, ऐसे में मुकेश को भी चांस तो मिल ही जाएगा। अब भोजपुरी का एक गीत है, उसका एक पंक्ति पहले सुन लीजिए। खींच चाहे रिक्शा राजाऊ, अरे चाहे ठेला गाड़ी, हमके साड़ी चाहिए। चाहे ऑटो चलाओ, चाहे ठेला चलाओ, हमको साड़ी चाहिए। अपने पति से कहती है, खींच चाहे रिक्शा राजाऊ, अरे चाहे ठेला गाड़ी, हमके साड़ी चाहिए। अरे कबले खींची गौना के साड़ी, हमके साड़ी। मतलब जो शादी में जो मिला था गौना में जो साड़ी, उसी को धो धो के समूचा उसका बूटी जो लगा था सब गिर गया, खत्म हो गया। कि कबले खींची गौना के साड़ी, हमके साड़ी चाहिए। बीच में धमका देती है।
ले ले आइया। मुकेश को कहा जाता सर आपको गाना होगा। अब मुकेश मुंह इधर कैसे गाएं, एक ही नाक है, इससे भोजपुरी कैसे गाएं। मुकेश इसको इस तरह से गाते, खींचा चाहे खींचा चाहे ठेलाए रजू, चाहे ठेला गाड़ी, हमके साड़ी चाहिए साड़ी, कबले फिचई गौना के साड़ी, अरे कबले फिची गौना के साड़ी, हमके साड़ी अरे खींचा हे रजू ठेला गाड़ी, हमके साड़ी चाहिए। ये होता मुकेश का दो दशा। उनके आने ताली को जी बोले बहुत अच्छे, जैसा रोज आ रहा है। इसके जितने भी कभी कुछ खराब नहीं हुआ, पीटी फेल हो गया होता है बहुत अच्छे, आदत बहुत खराब होता है। आजकल बहुत अच्छे, आजकल योग किसको बोलते हैं? योगा योगा योगा। किसी भी समय उठकर सार्वजनिक स्थल पर जाकर अपने देह को टेढ़ा मेढ़ा करके आदमी को परेशान करने का कला योग है। पार्क में चलिए, दिल्ली में बैठ नहीं सकते हैं कोई भी आगे बगल में, आप ऐसे अंकल साइड हो जाइए ना, मैं रोज यहीं पे करता हूँ। मेरे आगे में पार्क में मैं जाता हूँ, पार्क फेसिंग रूम देते हैं। जैसे पार्क निकले देखिएगा आप, बूढ़ा बूढ़ी वहां पर है, बूढ़ा है क्या योग है, क्या करता है बुढ़िया। क्या करें, आप तो मरेंगे तो आशीर्वाद दे रहे। एक आदमी हास्य योग, मेरा पर्वत के सामने हंस रहा है, पीछे से एक आदमी है 50 लाख। काहे मार रहे भाई? साले सामने वाला का जवान बेटा मर गया। हास्य योग, अजीब बात है। लोग सलमान खान को गाली देते हैं, अंग प्रदर्शन करते हो। हिंदुस्तान में रामदेव जैसा रंगबाज अंग प्रदर्शन करने में, जो सुबह 6 बजे बच्चा बूढ़ा महिला लड़की सबके सामने खोल के कोई कुछ नहीं बोलता, योग गुरु है, हिंदू राष्ट्रवाद का ध्वजवाहक। प्रणाम रामदेव गुरु को। हम सुन रहे हो राजनीतिक दल बनाने वाले हैं। ये आदमी अगर भारत का प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हवाई अड्डा पर दूसरे विदेशी का सब, मान लीजिए सरकोजी आए हुए हैं यूरेनियम का भंडार लेके, इस शीर्षासन में खड़ा है। सरकोजी अपना झोला लेके इधर कौन है, गर्दन में लटका दिया। अच्छा कौन? मैं रामदेव भारत प्रधानमंत्री। कुर्ता खुला हुआ, एक चीज हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक तुरंत उसको कर्जा देगा। जिसका प्रधानमंत्री नंगा नंगा है, देश का क्या हालत होगा। लाल कुर्ता पहले वर्ल्ड बैंक के आगे शीर्षासन कर रहा है। WHO वाला जितना दवा यहाँ भेजेगा कहीं नहीं भेजेगा, क्या है देखेगा दिन भर बैठ के। WHO लगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो जितना भी अफ्रीकन देश में भी तुम लोग जितना भी सब अपना ये काम कर रहा है सब उखाड़ दो, जिसका प्रधानमंत्री ऐसा है। आप सोचिएगा आपके प्रतिनिधिमंडल में 4 को साधु रहेगा हिंदुस्तान की तरफ से, अमेरिका में जैसे पहुंचेगा ओबामा बोलेगा आप कद्दू खाइए। ओबामा बोलेगा आप क्या सोच रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों को कुछ सोचना चाहिए, सोच लिए हैं लौकी खिलाएंगे। हिमालय पर जड़ी बूटी रोकना चाहिए। अब व्हाइट हाउस में जो है सबको कपाल भाती पहले सिखाना है। न्यूज आएगा भारत के प्रधानमंत्री ने दिया ओबामा को डायबिटीज का दवा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टिना किर्चनर को कहा योगा क्यों नहीं करते।
सरकोजी ने कहा आपका सुबह सुबह नंगा होना हमको अच्छा लगता है। अजीब अजीब बात का प्रधानमंत्री क्या डील कर रहा है, क्या करेगा, हे भगवान, राजनीतिक दल बनाने वाले। खैर कुछ सुना है विकास? नहीं, आप सुना।